ने एक तेजस्विनी धर्मपरायण प्रजावत्सला और मातृभाव से ओतप्रोत विभूति को जन्म दिया, जिनके त्याग, सेवा और नारी सशक्तिकरण के संकल्प ने समाज में जागरूकता की किरणें फेरी। आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं पूर्व राजमाता स्वर्गीय देवेंद्र कुंवर साहिबा की जन्म जयंती मनाने, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने और उनके प्रेरणादायक जीवन से सीखने हेतु। राजमाता जी का जन्म 5 अगस्त 1890 को मध्य प्रदेश के सेलाना रियासत में हुआ। वे रतलाम सेलाना के राजा जसवंत सिंह जी और माता गोविंद कंवर जी की सुपुत्री थी। राजमहलों की छांव में पली बड़ी बालिका देवेंद्र कुंवर बचपन से ही अनुशासन, संवेदना और संस्कृति के अद्भुत समन्वय का उदाहरण थी। उनका विवाह बागड़ की एक प्रमुख रियासत डूंगरपुर के युवराज महारावल विजय सिंह जी से हुआ। विवाह के साथ ही वे एक नए क्षेत्र, नई संस्कृति और नई जिम्मेदारियों के साथ जुड़ गई, किंतु उन्होंने स्वयं को मात्र रियासत की राजमाता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जनता की जननी बनकर उभरी। राजमाता देवेंद्र कंवर साहिबा न केवल एक परंपरा वाली राजघराने की प्रतिनिधि थी, बल्कि वे समय से आगे सोचने वाली, शिक्षित और जागरूक महिला थी। वे महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कटिबद्ध थी। उनका मानना था कि यदि एक स्त्री शिक्षित होती है तो एक परिवार शिक्षित होता है पूरा। उन्होंने डूंगरपुर क्षेत्र में बालिका शिक्षा को प्राथमिकता दी। उनके प्रयासों से 1907 में बालिका विद्यालय राजकीय देवेंद्र बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किया, जो आज भी उनके नाम और कार्यों की जीवन स्मृति है। इस विद्यालय की स्थापना केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि एक संकल्प था, नारी शिक्षा का, नारी गरिमा का और आत्मनिर्भरता का। राजमाता जी सादगी और गरिमा की प्रतिमूर्ति थी। राजसी वैभव के बीच रहकर भी उन्होंने अपने जीवन को संयम, सेवा और साधना से परिपूर्ण किया। वे धार्मिक थी पर रूढ़िवादी नहीं थी। वे आधुनिक थी पर मर्यादाओं से विचलित नहीं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक स्त्री परंपरा और प्रगति दोनों को साथ लेकर चल सकती है। उनके दरबार में केवल राजसी मेहमान ही नहीं आते थे, बल्कि असहाय, पीड़ित और समाज के उपेक्षित वर्ग भी निर्भय होकर अपनी बात कह पाते थे। उन्होंने गरीबों की सहायता, विधवा महिलाओं के पुनर्वास, स्वास्थ्य सेवाओं और बालिका के विवाह में मदद जैसे कार्यों को न केवल समर्थन दिया, बल्कि स्वयं की भी भागीदारी निभाई। भले ही वे सत्ता में नहीं थी, पर उनका आचरण, उनकी दूरदृष्टि और उनकी जीवन शैली अनेक नेताओं और प्रशासकों के लिए मार्गदर्शक बनी रही। वे कहती थी कि राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठा हो, बल्कि वह है जो प्रजा के दुख को अपना दुख समझता हो। राजमाता जी को भारतीय संगीत, कला और संस्कृति से विशेष प्रेम था। उन्होंने कई सांस्कृतिक आयोजनों, नृत्य नाटिकाओं, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया और ग्रामीण लोक कलाओं को संरक्षण भी दिया। वे यह भलीभांति समझती थी कि यदि संस्कृति जीवित है तो हमारा समाज भी जीवित है। 20 अप्रैल 1977 को 86 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हुआ। यद्यपि उनका शारीरिक रूप आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनका कर्म और उनका आशीर्वाद आज भी डूंगरपुर की हवाओं में, बालिकाओं की मुस्कान में और इस विद्यालय की हर ईंट में बसा हुआ है। उनकी स्मृति में स्थापित यह विद्यालय एक दीप स्तंभ की भांति बालिकाओं के भविष्य को रोशन कर रहा है। हम गर्व से कह सकते हैं कि यह विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि राजमाता जी की दूरदृष्टि और मातृत्व भावनाओं की सजीव मूर्ति है। आज इस पावन अवसर पर हम सब शिक्षक, विद्यार्थी, समाज के नागरिक, अभिभावक यह संकल्प लें कि हम राजमाता देवेंद्र कुंवर साहिबा के आदर्शों पर चलें, समाज में नारी गरिमा, शिक्षा, सेवा और संस्कृति के मूल्यों को बढ़ावा दें। राजमाता जी का जीवन
हमें यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वह नहीं जो शासन करे, बल्कि वह है जो प्रेम, संवेदना और कर्म से हृदयों पर शासन करे, राज्य करे। उनकी जयंती पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। जय हिंद, जय राजमाता।